हरे कृष्णा दोस्तों आज हम एक नया श्लोक भगवद गीता से पढ़ेंगे। दोस्तों ये श्लोक है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक का। दोस्तों ये श्लोक इस प्रकार है, नेहा भी क्रमो नास्तोस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। दोस्तों इसका तात्पर्य बहुत सिंपल है। लोग हमेशा एक प्रश्न करते हैं कि भौतिक जीवन में मतलब जैसे कि हम लोग पढ़ाई लिखाई जॉब करते हैं, तो अगर मान लीजिए कि उसमें जब तक हम लोग 100% सक्सेस नहीं मिल जाता है तब तक हमारा पिछला किया गया सारा काम जो है वो निष्फल और विफल हो जाता है। मान लीजिए कि अगर आपने 9वीं तक की पढ़ाई अच्छे से की है, लेकिन अगर आपने 10वीं का बोर्ड नहीं पास किया तो आपका पिछला सारा पढ़ाई जो है आपका व्यर्थ हो जाता है। उसी प्रकार भौतिक संसार में कोई भी कार्य जब तक आप पूर्णतः नहीं करते हैं उसका फल जो है आपको नहीं मिलेगा। लेकिन भक्ति में नेहा भी करुणास प्रत्यावायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि इसमें अगर स्वल्पमस्य भी अगर आप थोड़ा भी प्रगति करते हैं भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में, जो कि आप स्वयं हैं, आप भी अध्यात्म है, आप ये शरीर नहीं आत्मा है, तो उस हिसाब से अगर आप स्वल्पमस्य अगर आप थोड़ी भी प्रगति करते हैं तो आपको लेकिन इसका फल जो है वो स्थायी फल मिलता है। ठीक है, जैसे कि मतलब आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए ये उदाहरण दे रहा हूँ कि श्रीमद् भागवत पुराण से, जहाँ पे कथा आती है अजामिल की। अजामिल ने वो बहुत बड़ा दुराचारी था, बड़ा पापी था। उसने एक वैश्य के साथ में विवाह रचाया, बहुत सारे पुत्र उत्पन्न किए और वो अवैध तरीके से धन अर्जित करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने बहुत सारे पाप किए, लेकिन उसने अपने जीवन के प्रारंभ में वो क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र था तो अपने जीवन के प्रारंभ में उसने थोड़ा बहुत कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब भगवान की भक्ति की थी, जिस कारणवश उसको अंतगत्वा जो है भगवान का धाम प्राप्त हुआ। हाँ, उसको पूर्ण लाभ मिला। उसी प्रकार अगर हम लोग भक्ति में अगर हम लोग थोड़ा भी काम मेहनत करते, थोड़ा भी भक्ति करते हैं, चाहे 1% ही क्यों ना करें, हम लोग 10% ही क्यों ना करें, लेकिन इसका लाभ हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जैसे कि क्रिश्चियन लोग बाइबल में कहते हैं कि अगर आपने आत्मा खोकर पूरा संसार भी पा लिया तो आपने क्या पाया, है क्या नहीं। तो मतलब कि आप आध्यात्मिक जीवन में आपने कोशिश की, सब कुछ छोड़ के आपने आध्यात्मिक जीवन के लिए कोशिश किया, लेकिन आप उसमें सफल नहीं हुए, निसफल हो गए। लेकिन भौतिक जीवन में आपने थोड़ा प्रयास किया और मतलब पूरा प्रयास करके आपने सफलता प्राप्त कर ली, तो उसका भी क्या लाभ होगा। देखिए भौतिक संसार का जो भी लाभ है वो हमारे शरीर तक ही है। जब तक शरीर जिंदा है तभी तक हमको लाभ मिलेगा। एक बार शरीर मर गया, हमारा भौतिक कार्य की जो भी हमारी उपाधि, चाहे हम देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, चाहे कितने बड़े भी फैमिली के मेंबर्स क्यों ना हो, मरने के बाद ये सारा चीज़ हमारा समाप्त हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन अगर हम करते हैं, अगर हम भक्ति मार्ग अपनाते हैं, तो हमारा यह जो समय है ये तो अच्छा कटेगा ही, प्लस मरने के बाद भी अगर हमारा भक्ति पूरा हो गया है तो हम भगवान के धाम सीधा जाएंगे। अगर हम भक्ति कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो भी हम इस संसार में वापस जन्म हमारा होगा, और पक्का कि हमारा मनुष्य जन्म ही होगा, और वो जन्म भी जो है एक अच्छे कुल में होगा। या तो किसी ब्राह्मण, किसी भक्त के घर में जन्म होगा, या तो किसी धनी व्यक्ति के घर में जन्म होगा, जिससे कि हमें ऊपर उठने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप ब्राह्मण के या किसी भक्त के घर में होंगे तो आपको भजन भक्ति करना काफ़ी आसान हो जाएगा, वो लोग ही आपको हेल्प कर देंगे। अगर आप किसी पैसे वाले के यहाँ तो आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा धन अर्जन करने के लिए, और अपना समय जो है वो आत्मचिंतन के लिए, आत्मज्ञान के लिए आप लगा पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप प्रयास करते हैं तो कोई हानि नहीं है, लेकिन उसका लाभ बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। तो आप अपना घर का कार्य करते रहिए, ठीक है, जितना आप कर पाते हैं, लेकिन भगवान के नामों का जप, भगवद गीता और अन्य जो भक्ति कार्य है उसको जरूर आप जो सेवाएं हैं उसे जरूर करिए, जिससे कि आपको अंतुगत्वा पूर्ण लाभ हो। बता ना, राम नाम सत्य है, सबका यही गत है। तो राम नाम ही सत्य है, अंतुगत्वा तो कोई सत्य नहीं जाने वाला साथ में। ठीक है, तो राम नाम ही सत्य है, वही साथ में जाएगा, वही हमें लाभ देगा। हरे कृष्णा।